इसी के साथ साथ हमेशा की तरह मेरी बात होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप बेल को प्रेस करना ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहेगा। जिन भाई बहनों को हमारी वीडियो पसंद है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और हमारे चैनल को आज 6 मार्च है, बच्चों को छुट्टी है, बच्चे घर गए हैं। आज मैंने सोचा है कि ये वाली जो टेस्टी से हम साफ सफाई कर लेते हैं, पहले बाद में मैं कोई और काम करूँगी। तो साथ ही मेरे पास सब्जी के वो लगाने हैं, ये गमले में तो वो लगाते हैं। ये शोर ना करो, सेल्फी हो जाओ। पहले तो इधर से इसकी बुराई करनी है, फिर इनको बाद में हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इधर गमलों में मैंने लगानी है सब्ज़ी के बीज, भिंडी और कद्दू, क्योंकि जो कुछ बीज इधर हमसाई से लिए थे मैंने, तो मैंने कहा आगे धनिया लगाया हुआ था तो काफ़ी टेंशन नहीं होती थी। जब नहीं सब्ज़ी वाला भाई आता था तो इधर से फ्रेश ही बिल्कुल फ्रेश होता था, जो सालन वगैरह में डाल लेती थी। तो अब मैंने ये भिंडियों के बीज और ये लगाने हैं कद्दू का 1-2 बीज, क्योंकि गमलों में फिर अगर हो गए तो फिर भिंडियाँ काफ़ी शौक़ से बच्चे भी खाते हैं और इनके पापा भी खाते हैं। इसलिए तो समीर बेटा कह रहा है मामा भिंडियाँ काफ़ी सारी लगाओ। अभी इनके पापा दोबारा आएंगे तो फिर गमले वगैरह और भी लेके आएंगे जिस तरह भी बनाने होंगे, तो फिर सब्ज़ी वगैरह कोई थोड़ी बहुत इंसान घर में सब्ज़ मिर्चें और मिर्चों की पनीर वगैरह पौधे जो होते हैं वो लगा सकता है। इस तरह धनिया हो गया, पालक हो गई, छोटी छोटी इस तरह की कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो इंसान वीडियो में भी फिर ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए ये मैं इधर लगा लेती हूँ। ये सब्ज़ी के बीज मैंने लगा लिए हैं। अभी ये लकड़ियाँ जो पड़ी हैं ये उठा के इधर सारी सीधी करनी है। ऊपर ये दरवाज़ा एक टूटा हुआ रखा हुआ है, ये भी सीधा पदरा करके सारी चीज़ें रखनी है। ईंटें भी सारी बिखरी पड़ी हैं, इनके पापा की जितनी छोटी थी वो काम करते रहे हैं, लेकिन छोटी ख़त्म हो गई, वो चले गए हैं। तो अभी ये मुझे करना होगा। आज बच्चों को भी छुट्टी है क्योंकि 23 मार्च है, तो इसलिए बच्चों को अपने साथ लगवा के ये सारी चीज़ें आगे पीछे कर लूँगी। कबीर समीर साइड पे और साइड पे बेटा वो ये इधर थी एक भूंड वगैरह था जिसे जसमीर को लड़ना बड़ी मुश्किल से बचा, वरना इसे तो सोजस वगैरह भी काफ़ी हो जाती है। शुक्र है बच गया है। तो अभी ये उठा के इधर नीचे रखते हैं, सारी लकड़ियाँ सीधी करती हूँ, बच्चों के फुट पड़ने लग जाएँ, तो इसलिए मैं खुद करती हूँ। ये बच्चों को कबीर बेटा पीछे हो जाना, मुझे करने तो काम पहले। ये झाड़ू वगैरह भी सारे सीधे करने हैं। ये लकड़ियाँ काफ़ी ये बालन वगैरह लेके मैंने रखा हुआ है, कोई इमरजेंसी ज़रूरत पड़ जाती है तो फिर घर में सारे इंतज़ाम फ़ौरन नहीं हो सकते, तो इसलिए थोड़ा बहुत भी इस तरह का इंतज़ाम होना चाहिए जी, इसलिए बालन लेके रखा हुआ है। पहले इधर आदमी 2-3 औरतें और एक आदमी बेचने के लिए आता था बालन, तो उससे काफ़ी लेके रखा हुआ है। जे कबीर बेटे की चारपाई भी टूट गई थी, तो अब उसका पापा जी मुझे भी नई चारपाई बना के दो। तो छुट्टी ख़त्म हो गई, चले गए हैं। कहते गर्मियों में मैंने नई चारपाई लेनी है। अभी बड़ा हो रहा है, बहुत ज़्यादा शरारती भी हो रहा है, तो अभी ये भी चारपाई टूट चुकी है, ये भी नीचे फेंक देंगे, तो फिर आग लगा देंगे इसे भी। तो अभी ये काफ़ी आज काम मुश्किल करना पड़ रहा है। शोहर घर ना हो तो ऐसे ही
काम हालात बन जाते हैं, फिर सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। अगर इनके पापा मैं बिटिया के घर हूँ तो फिर मेरे लिए कोई टेंशन नहीं बनती, वो खुद ही सारे कर लेते हैं। तो अभी ये काम भी करना है लेकिन दिल भी नहीं कर रहा कि करने को, फिर भी ये करना तो है ही है ना। काफ़ी दिनों के इस तरह ही ये सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। जब मैं छत पे आती हूँ तो दिल को कुछ होता है कि ये किस तरह हर चीज़ बिखरी पड़ी है। तो आज यही पहले करती हूँ, उसके बाद कोई और करती हूँ, क्योंकि अब मशीन भी लगवानी, कपड़े भी 2-3 दिन के धोने वाले पड़े हैं, वो भी आज धो लूँगी, क्योंकि मैंने अपने कपड़े भी सिलाई करनी है और अम्मा बिटिया के भी। वैसे तो इधर दरजानियाँ भी है, सिलाई के लिए दूँ तो वो भी कर देंगी, लेकिन मेरा दिल करता है मैं अपनी बेटी को खुद सिलाई करा के पहनाऊँ कपड़े। तो इसलिए मैंने अपने भी रखे हुए हैं अभी। तो बच्चों समीर और कबीर के दिए हैं दर्जी को, क्योंकि वो मुझे सिलाई करने इतने नहीं आते। तो ये अम्मा के मैं खुद ही करूँगी, जिस तरह के अच्छे पूरे हो गए। एक दफ़ा ख़राब होंगे, बाकी फिर ठीक भी तो होंगे। तो इसलिए मैंने खुद ही रखे हुए हैं। तो अभी ये लकड़ियाँ शकड़ियाँ सारी आगे पीछे करनी, काफ़ी देर भी लग जाएगी और आज धूप भी काफ़ी ज़्यादा है। तो बच्चों को भी नहलाना है, खाना शाना भी बनाना है। जब वो घर होते हैं तो कहते हैं मामा जी हमारे साथ भी कुछ टाइम हमारे पास भी बैठ जाया करो। ये मामा बिटिया ने अपने बाजू पे चोट लगवाई हुई है आज, पता नहीं दीवार के साथ सारे। तो अब मामा मुझे पट्टी बांधो, मैंने इधर बैठ के ही ये शापर ही बांध दिया है। तो अभी ये झाड़ू लगा के सारी नीचे से साफ़ सफाई करके फिर लकड़ियाँ सारी सीधी पदरी करके रखूँगी। लकड़ियाँ भी काफ़ी वजनी, उठाई भी नहीं जाती। अब बस मेरे बेटे को मैंने पीछे कर दिया, क्योंकि इसने अगले दिन ईंटें उठाई थी तो इसके हाथों पे सारे दाने वगैरह छाले वगैरह बन गए थे। तो इसलिए थोड़ा बहुत हेल्प करवाऊँगी, बाकी मैं खुद ही करूँगी, क्योंकि ये लकड़ियाँ काफ़ी वजनी है, उठाई भी नहीं जाती, काफ़ी मुश्किल हो जाएगा जी। ईंटें इतनी ज़्यादा पड़ी हुई हैं जी। अब बच्चे मेरे कहते हैं मम्मा पीछे हो जाए, तो हम ये आगे इधर से चढ़ के दूसरे घर में जाते थे, अपने अंकल के घर में। तो इसलिए ये बच्चों ने, जो मेहमान भी आते हैं तो फिर इधर से चढ़ती हैं, तो सारी ये लकड़ियाँ आगे पीछे कर दी हैं, वरना लकड़ियों ने किसी को हाथ भी नहीं लगाया। ये बच्चों के काम ही है इस तरह के। चलो खुदा ने शुक्र है बच्चे दिए हुए हैं, इसीलिए बहाने हमें भी रौनक मिली रहती है। सारा दिन अगर बच्चे ना हों तो इंसान पागलों की तरफ बैठा रहता है। अभी ये सारी लकड़ियाँ उठा के मैं कर लेती हूँ आगे पीछे। आज कभी अब ऐसा काम किया नहीं तो इंसान को बहुत ज़्यादा फिर थकावट हो जाती है काम करते करते, तो फिर बुखार हो जाता है। चलो जो भी है, घर तो साफ़ सुथरा इंसान का होना चाहिए, जिस तरह का भी हो, अच्छा हो बुरा है। कई इंसानों से अच्छा होगा, कईयों से बुरा होगा। तो शुक्र है खुदा का, हमारे लिए तो यही सबसे बेस्ट है। तो ये लकड़ियाँ वगैरह मैंने सीधी पदरी करके रख ली हैं। तो अभी मैं और समीर बेटा लगे हुए हैं ईंटों को, जो कुछ सीधी कर ली हैं और कुछ रहती हैं जो काफ़ी सारी अभी, क्योंकि समीर बेटा मुझे साबुत ईंटें जो हैं वो निकाल के दे रहा है। मैं जल्दी जल्दी सेट करी जाऊंगी इधर बैठ के। तो मुझे ये भी डर लग रहा है कि समीर बेटे के हाथों पे फिर ना आज छाले वगैरह दाने वगैरह बन जाएं। उसे मना भी कर रही हूँ, तो लेकिन उसका ट्यूशन का टाइम भी हो रहा है, वो भी इसे भेजना है। वो इसके टीचर का पैगाम आ गया कि आज जल्दी आ जाओ। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला नज़र बात से बचाए और मेरे बच्चों को हमेशा खुदा भी लंबी ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, और खुदा इनकी हर दिली ख्वाहिश पूरी करे। तो खुदा इनको अपने माँ बाप का फरमाबरदार बनाए और सभी बहन भाइयों को अल्लाह औलाद दे और नेक दे। उनके पेशे मेरी औलाद को भी खुदा नेक बनाए, एक सोल्जर है, एक अच्छे इंसान बनाए। अगर जसमीर बेटे की हेल्प से इतनी जल्दी ये काम हो रहा है, वरना उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी हो जाएगा।
क्योंकि ईंटें काफ़ी सारी पहले भी पड़ी थी। मिस्त्रियों भाइयों ने कहा कि इतनी ईंटें और लेके आऊँ, ये भी फजूल इतना और किया है। चलो जो और मकान बनाना ऊपर उसमें भी काम आ जाएंगे। अभी तो जितना खर्चा था वो कर चुके हैं किचन में, अभी तो जो खर्चा और किचन पे होगा वो तो कोई चैनल वगैरह तो इतना चलता नहीं है, तो इस वजह से कोई थोड़ी जितनी भी इंसान कंजूसी कर ले, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है तो फिर समझ ही नहीं आती कि इंसान क्या करे। माशाल्लाह 3 बच्चे भी हैं, वो भी अब खाने को बड़े हो रहे हैं। उनकी भी डिमांड को ख्वाहिश अलग-अलग होती है कि ये इतनी दुकान के लिए दो, इतनी चीज़ें हमने ये खाना वो खाना। फिर भी इतना ज़्यादा तो कभी नहीं किया, लेकिन फिर भी जो भी कर सकती है करती है। शुक्र है खुदा का। अभी जो है मैं बेटी लेके आई अपने भाई के लिए पानी। समीर बेटा कह रहा था कि मुझे प्यास लग गई है, तो अपने बच्चे हों तो वही पूछते हैं कि मम्मा जी पहले तुसी पानी पी लो। मैंने कहा नहीं बेटा आप पी ले, मैंने नहीं पीना अभी। तो अभी जो कैमरे को बंद करते हैं तो सारी ईंटें जल्दी जल्दी कर लेते हैं सीधी पदरी। ये ईंटें भी सेट कर ली हैं, लकड़ियाँ भी कर ली हैं। अब ये दरवाज़ा रहता है और आगे से ये बालन वगैरह जो पड़ा है ये भी, इसके नीचे जो मट्टी वगैरह बच्चों ने शीशे तोड़ के इधर फेंके हुए ये भी सारे उठाने हैं, क्योंकि ये हर चीज़ सीधी पदरी हो तो इंसान को हर चीज़ अच्छी लगती है रखी हुई भी। अभी ये दरवाज़ा इधर ही छोड़ती हूँ, पहले उधर से सफाई कर लेती हूँ, तो फिर ऊपर रखूँगी दरवाज़ा ईंटों के ऊपर। दरवाज़ा अभी ये सफाई इधर से मैंने कर ली है। अब ये दरवाज़ा उठाती हूँ और उनके ऊपर रखती हूँ ईंटों के। काफ़ी वजनी भी है लेकिन उठाना तो है ही है। जी ईंटों के ऊपर आगे जी लकड़ी एक आगे पीछे करनी पड़ेगी क्योंकि दरवाज़ा ठीक तरह से आ नहीं रहा। तो अभी ये लकड़ियाँ पीछे करती हूँ थोड़ी सी, ये टैंकी की तरफ हो जाएंगी। तो फिर ये एक चारपाई की बाई है जिसे कहते हैं, ये ऊपर रख देती हूँ इस तरह। क्योंकि अब ईंटें पड़ी हुई भी अच्छी लग रही हैं। चलो जी दरवाज़ा भी ऊपर रख लिए, ये लकड़ियाँ भी सीधी पतरी हो चुकी हैं। तो अभी ये मट्टी जो इकट्ठी की हुई है ये भी बाहर फेंकनी है इधर से उठा के। ये एक रेत वाला तोड़ा है और एक चीकनी मट्टी जो होती है उसका है, ये भी साइड पे रखना है। अब ये वाला काम तो हो गया। अब मैंने ये सफाई वगैरह करनी है और सारी क्या हालत बन गई है। तो अभी आ गई हूँ इधर। इधर पहले धनिया लगाया हुआ था, अभी ये सारी सेटिंग दोबारा करनी है इसके ऊपर से। तो फिर ये जो मट्टी वगैरह है इसके ऊपर चापा डालती हैं, इनके ऊपर फिर मट्टी डालूँगी। ये साइडों पे जो ईंटें वगैरह नहीं रखी हुई ये भी सारी सीधी करनी है, क्योंकि काफ़ी फिर सब्ज़ी जाके लगेगी। अब ये बनाना काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी थक भी चुकी हूँ, सर में काफ़ी दर्द होनी शुरू हो गई। लेकिन अगर मैंने ये काम यहीं छोड़ दिया तो यहीं रह जाएगा। मेरा दिल है ऐसे काम सारे ख़त्म करके तो फिर मैं कपड़े सिलाई करती रहूँगी। लेकिन साफ़ सफाई भी घर के भी कर ली और ऊपर से छत की भी हर चीज़ साफ़ सफाई। अगर कोई मेहमान आ जाए तो हर चीज़ साफ़ सुथरी होनी चाहिए, तो इसलिए तो अभी ये सेटिंग सारी करती हूँ, फिर इसके बाद और कोई काम करती हूँ। अब बाकी सेटिंग तो कर ली है। अब ये जो नीचे ये मट्टी वगैरह रखी हुई ये ऊपर उठा के
इधर से सारे ठीक कर लेती हूँ। इसके ऊपर और मिट्टी डालूँगी तब जाके ये सब्ज़ी ठीक तरह से लगेगी। क्योंकि ना तो हमारी कोई जायदाद है, ना कोई हमारी कोई और चीज़ है। ये एक घर बनाया बड़ी मुश्किल से, और बस कोई इंसान के पास कोई ज़मीन वगैरह हो या कोई मेरा दिल बहुत करता है कि इंसान की ज़मीन वगैरह हो, वहाँ घर बना हो खुला सारा, तो इंसान सब्ज़ी वगैरह लगाए। कोई सर्दियों की और गर्मियों की भी सब्ज़ियाँ खाने वाली जो भी होती हैं, जो भी जिस तरह भी होता है, कोई इस तरह की हो, तो फिर इंसान तब जाके ज़िंदगी अच्छी गुजरती है। लेकिन घर में हर वक्त बंद रह के इंसान क्या खाए, क्या खा सकता है या क्या नहीं, वो सब बहन भाइयों को पता ही है आजकल के कितनी महंगाई है। इसलिए ना तो चैनल इतना ग्रो कर रहा है, तो और ना ही हम इतनी ज़्यादा अमीर है कि इंसान ज़मीन वगैरह ख़रीद सके कोई, या कोई ऐसा काम कर सके जिससे इंसान थोड़ा बहुत दिल को भी फ्रेश महसूस कर सके। शुक्र तो खुदा का करते हैं जहाँ रहे खुश रहें। लेकिन ये बालन वगैरह भी पड़ा है, ये भी सारा, ये कागज़ वगैरह सारे आज मैंने जला देने। ये मेरे बच्चों ने ऊपर छत पे आते हैं, तो फिर ये सारी कापियाँ वगैरह जो भी हैं फाड़ फाड़ के खेलते रहते हैं। अभी हमने पर्चियाँ बना के खेलना है, तो अभी ये सब्ज़ी वाली देसी जुगाड़ लग रहा है। सब्ज़ी का धनिया लगाऊंगी, भिंडियाँ और कद्दू, बाकी कुछ बाद में जो भी हो सका। अभी ये मट्टी वगैरह तो डाल दी, अभी बीज सारे इसमें डालूंगी। चलो जी, मट्टी वगैरह का काम तो हो गया है, लेकिन अभी बीज लगाती हूँ जी। ये सारी सब्ज़ी भी मैंने गमलों में लगानी थी, उधर भी पानी डाल दिया है। ये जो रैपर वगैरह थे ज़्यादा इधर नीचे पड़े, वो उनको आग भी लगा दिए। इधर लगाई है सब्ज़ी अभी मैंने मट्टी वगैरह डाल के, तो देखते हैं क्या बनता, होती है या नहीं होती। तो ये माशाल्लाह जी साफ़ सफाई मेरी हो चुकी है। छत भी बिल्कुल साफ़ हो। ये छापर वगैरह मैंने कुछ इसलिए रखे हैं कि दूध वगैरह अभी छत पे गर्म किया करूँगी, क्योंकि सिलेंडर भी इतना ज़्यादा महंगा, वो भी वारा नहीं खाता। क्योंकि एक माह में 2 दफ़ा इंसान सिलेंडर खाए तो तकरीबन यही 6,000 रुपया तो यही बन जाता है। चलो, बालन भी हमारे पास इधर नहीं होता, तो ये कबीर बेटा नीचे, मैं ऊपर हूँ, वो नीचे सफाई कर रहा है, शरारतें कर रहा है कि मम्मा जी मैं नीचे सारी सफाई कर दूँगा। ये दाबड़ा एक मट्टी का पड़ा है, ये भी नीचे लेके